जब मेरे पास पैसा नहीं था तब भी मैं इसी तरीके से रहती थी, आज है तब भी उसी तरीके से रहती हूँ। क्यों नहीं किया मैंने अपना लाइफ को जीने का तरीका, क्यों नहीं बदला, क्यों नहीं उसको मैंने चेंज किया, क्यों मैं वैसी ही ज़िंदगी जी रही हूँ जो पहले इससे ज़िंदगी मतलब जी रही थी। तो आज मैं आपके साथ में कुछ अपनी पर्सनल मन की बातें ना शेयर करने वाली हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सब ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप सभी को कल के पर्व की एडवांस में आज से ही हैप्पी महाशिवरात्रि से बोले आप सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, आपको हर सुख हर संपत्ति दे, आप सबको खूब लंबी उम्र दें, आपके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ उन बातों को शेयर करूंगी, जैसे आप लोग देखते हो ना कि एक ज़ीरो लेवल पे जब मेरी ज़िंदगी थी, नहीं था मेरे पास कुछ भी, तो तब भी मैं इसी तरीके से रहती थी, ना महंगे कपड़े पहनना, ना कुछ महंगे, मतलब ऐसा नहीं कि खाने में अपने आप को ना पूरा बदलना कि अब है हमारे पास तो हम ये भी खा लें वो भी खा लें। तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। और क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि ना मुझे सही बताऊँ ना, सही शब्दों में बताऊँ तो मुझे ना आदत हो गई है कि उसी तरीके से अपने जीवन को काटो। तो ना मुझे ये लगता है कि अगर जहाँ पे ना 4 पैसे वेस्ट होते हैं तो मुझे ये लगता है कि कितना ज़्यादा मैंने पैसे है वो ख़राब कर दिए। क्योंकि हम जिस ज़िंदगी को जी के आते हैं ना, तो हमारी धीरे धीरे उसी तरीके से रहने की आदत हो जाती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आदत कुछ हद तक तो सही भी है। अगर जैसे समय के अनुसार हम खुद को बदलते हैं ना, ऐसे हम अगर परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लें। जैसे अब किसी टाइम पे मैं 6,000 में घर चला रही हूँ और आज मैं हम दोनों लोग कमा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। यूट्यूब से भी मेरा इनकम है वो होने लगा है, पेमेंट नहीं आई है, आप सब बहुत वेट कर रहे हैं और आप सभी का वेट बस थोड़े मुझे लगता है पता नहीं कब तक है, लेकिन कुछ दिन बचे हैं। तो उसके बाद आप सबके लिए ये भी खुशखबरी मिल जाएगी। तो आपके लिए मैं एक बात शेयर करूं, क्योंकि जब हम ना अपने उन पलों को याद करते हैं जिनको हमें एक एक रुपए की ज़रूरत होती थी, और एक एक रुपए हमारे लिए ना ऐसा लगता था कि मानो जैसे क्या होता है ना, एक प्यासे को जब पानी मिलता है ना तो ऐसा लगता है जीवन दान उसे मिल गया। तो ऐसे ही एक एक रुपए की हमारी भी ज़रूरतें थी। तो हमें 1 रुपया भी कहीं से मिल जाता था, 50 रुपए भी कहीं से मिल जाते थे। वैसे मिलते नहीं थे, मिले कहीं से नहीं है, लेकिन बस मेहनत के द्वारा जब हमको मिलते थे ना, बहुत सुकून मिलता था। कभी ऐसा भी सपोर्ट किसी का नहीं रहा है कि चलो तुम परेशान हो, लो 100 रुपये रख लो या 200 रुपये रख लो। ऐसा तो कभी किसी से सपोर्ट मिला ही नहीं है, आज तक नहीं मिला है। और फिर भी ना हम दोनों लोग मेहनत करने में रहते थे कि चलो मेरा क्या रहता था, मैं घर पे कम से कम सिलाई कर लूँ। तो बच्चों को संभालते हुए, 2 छोटी बच्चियाँ थी मेरी, उनको संभालने के बावजूद, पूरे घर को संभालने के बाद, बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे तो बहुत मुश्किल था। आपको पता है छोटे बच्चों को संभालना, मतलब एक बच्ची आपकी 1 साल की, एक बच्ची आपकी 2 साल की, फिर आप उसको कैसे संभालेंगे? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था भाई। जब मेरी बड़ी वाली बेटी 3 साल की थी, छोटी बेटी 1 साल की थी ना, तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी उसको संभालने में, बहुत दिक्कतें होती थी। फिर भी मैं सिलाई का काम कंटिन्यू करती थी और बहुत मुश्किलों से समय निकालती थी। जैसे कभी रात में बच्ची सो गई तो हम कर लिया, या कभी बच्ची रो रही है और बहुत ज़्यादा पैसों की नीड है क्योंकि घर में सब्ज़ी की ज़रूरत है, या रेंट भी देना है, या घर का किराने का सामान है वो भी आने को है, बहुत सारे खर्चे होते हैं ना। और जब छोटे होते हैं बच्चे ना, मेरी नित्या जब बहुत ज़्यादा छोटी थी ना तो बीमार भी बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब उसे निमोनिया इतनी ज़्यादा होती थी ना सर्दियों में। जितना हम अपने घर खर्च के लिए पैसे निकालते थे ना, उतनी ही हम उसकी बीमारी के लिए पैसे निकालते थे, तब कहीं जाकर उसकी सर्दी कटती थी। बहुत मुश्किलों के सामना हुआ है, फिर जाके यहाँ तक हम आए हैं। डॉक्टरों से चेकअप कराया उसका और डॉक्टरों ने लिख कर भी दिया। डॉक्टर कह रहे थे कि लिख के दे देते हैं, ये मतलब एज के हिसाब से रहता है, जैसे जैसे आपकी बेटी बड़ी होगी फिर ये प्रॉब्लम, मतलब हर सर्दी जो जो सर्दी आएंगी उसकी कम होती जाएगी। जैसे पहली साल उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, पहली सर्दी थी उसकी ना, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार रही। सेकंड में भी बहुत ज़्यादा बीमार रही, तीसरी साल में थोड़ा कम रही। अब की इस बार थोड़ा सा राहत मिला है उससे, उसकी परेशानी में। लेकिन
और वैसे बहुत रहती थी, तो उसे ना मैं पूरे दिन लेके जाना, तो यही लगता था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था ना कि देखिए 6,000 रुपये कितना ही होता है, चार फैमिली में ना कुछ भी नहीं होता 6,000 रुपये में। तो अब वो बहुत सारी बहनों ने, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें कमेंट करा था कि 6,000 तो हमारे घर की नौकरानी ले जाती है। हाँ, ले जाती है, बहुत सारे घरों में ले जाती हैं भाई। जिनकी वैल्यू है उस लायक, तो वो उस तरीके का खर्च करते हैं। जिसका जितना वैल्यू होता है वो उतना खर्च करता है। हमारी वैल्यू नहीं थी और हमारी वैल्यू आज भी नहीं है कि हम 6,000 वेस्ट कर दें। हमारे पास आज भी हमारी वैल्यू उस लेवल की है कि बस हमको ये लगता है कि 100 रुपये अगर हम बचा पाते हैं कहीं से ना, तो बचा लें। 100 रुपये भी हम फिजूल खर्च ना कर पाएँ अपने, क्योंकि 100 रुपये भी हमारे लिए आज के टाइम पर भी बहुत है, 50 रुपये भी बहुत है। क्योंकि हम उस पल को जी कर आए ना, तो हमें एहसास हो जाता है। जब हमारे पास 50 रुपये हमारे वेस्ट होते हैं ना, तो हमें वो दिन याद आते हैं कि वो 50 रुपये जब मैंने बर्बाद किए थे, तो उसकी वजह से मेरी कितनी ज़्यादा दिक्कतें आई थी, कितनी ज़्यादा परेशानी हमको झेली थी। तो उस वजह से ना अभी एक एक रुपये बचाना मैं सीखी हूँ और बहुत मुश्किलों से बचाती हूँ। तो अभी आप देखते ही हो मेरे पहनावे से कि मैंने पिछली जो अभी मैं तीनों सूट सर्दियों में पहन रही हूँ ना, ये मैंने पिछली सर्दी में बनाए थे। सारे सूट पता है 300-400 से ही अंडर के हैं। मतलब एक सूट मेरा 400 का, एक 300 का, एक 450 का। ऐसे 3 सूट हैं, मैंने पिछली सर्दियों में तीनों पहने और इस बार भी तीनों पहने हैं। और बस यही है कि मैंने सिलाई आती थी तो सिल खुद से लिए, तो मेरा वो पैसा सेविंग हो गया। एक सूट मेरा और एक्स्ट्रा बन गया, नहीं तो 2 ही सूट बन पाते। तो इस तरीके से ना मेरा पहनावा मैं भी ज़्यादा मतलब हाई लेवल का नहीं पहनती हूँ, और होते भी हैं पैसे ना तब भी मैं नहीं खरीदती हूँ। मुझे लगता है कि ना कि हम उस जगह पे 2 कपड़े खरीद लेना, हम 1500 का एक क्यों खरीदें। हम 1500 में 800 के 2 खरीद लेते हैं। 2 खरीद, कम से कम 2 कपड़े तो होंगे, हम दोबारा उसे 2 बार तो पहन सकते हैं। अगर 1500 का एक ही ले लिया और हमारी वैल्यू नहीं है उस लायक, और हम फिर एक ही सूट को बार बार पहन रहे हैं, एक ही साड़ी को बार बार पहन रहे हैं, तो हमारा थोड़ा पर्सनालिटी पर भी फ़र्क पड़ता है कि बस इसके पास ही तो एक ही है। तो मैं अपना अनुभव यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, कोई पर्सनली नहीं लेना प्लीज़, क्योंकि मैं बस अपना शेयर कर रही हूँ, अपने मन की बातें, अपना ही बजट में शेयर करती हूँ। क्योंकि देखिए सबकी घर की आर्थिक स्थिति होती है ना, वो भी अलग अलग होती है, घर चलाने का सबका तरीका भी अलग अलग होता है। बस थोड़ी सी मतलब मैं अपनी कैसे मेरे दिनचर्या है, क्यों नहीं मैंने अपने आप को चेंज किया, बस वैसे ही क्यों चल रही है मेरी ज़िंदगी, तो इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए बहुत सारे छोटे छोटे सपने थे जो हम देख रहे थे, शुरुआत से हमने देखे थे। जब हम दोनों लोगों ने अपनी नई ज़िंदगी शुरू की थी, तो उन सपनों को मुझे पता है कि इसी तरीके से हम पूरा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी चादर थोड़ी सी बड़ी और हमने उससे पैर और ज़्यादा पसार लिए, तो हम शायद जो हम ज़िंदगी जी के आए ना, उससे भी हमारी बेकार ज़िंदगी हो जाएगी। तो चादर बड़ी है, लेकिन हमने पैरों को उतना ही रखा है जितने हमारे पहले थे। क्योंकि एक एक रुपए से ही, मतलब कहते हैं ना, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो एक एक रुपए जोड़ने से ही हम कुछ अपने सपने होते हैं ना, उनको पूरा कर सकते हैं। तो भाई पैसे ज़रूर बचाइए, पैसे सेविंग ज़रूर करिए। फालतू खर्च बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फालतू खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर हम सेविंग करते हैं, बचत करते हैं ना, तो हम बहुत अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर को एक नया भविष्य, अच्छा भविष्य कहते हैं ना, फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर हम उनको दे पाते हैं। जो हम सोचते नहीं है ना, वो हम हासिल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन वही था, मेहनत मैं करती रही, मैंने की, मेरे हस्बैंड जी ने भी की, दोनों ने मेहनत की, और फिर जाके हम यहाँ तक आए। और तब वो कहीं जाके दोनों मेहनत करते हैं और अभी भी करते हैं। अभी भी मुझे ये लगता है कि बस मेहनत के अलावा कुछ है भी नहीं। अगर हम मेहनत करते हैं तभी हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, और बिना मेहनत के तो मुझे नहीं लग रहा कहीं कुछ भी बदलने वाला है। कुछ नहीं बदलता। मेहनत करिए, जितना पैसा आप कमाने में विश्वास रखते हैं ना, कमाते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, उतनी ही कोशिश करिए उसे बचाने में। यही है कि हमको भाई फिजूल खर्ची नहीं करना है, अपना बजट बना के चलना है। फालतू जो जहाँ से आते हैं ना कि भाई 70% का ऑफ़र चल रहा है, सेल लगी है, ख़रीद लेते हैं। कपड़े इतने सारे हमारे पास, पहले ही इतने सारे कपड़े भरे रखे हैं और हम फिर भी ख़रीदे जा रहे हैं, तो वहाँ पर पैसा वेस्ट करना मुझे नहीं लगता सही है।
और जैसे क्या करती है ना, बहुत सारी बहनों की ये भी आदत होती है कि हफ्ते भर का सामान मंगा लिया, हफ्ते भर बाद फिर से भेज रही हैं कि जाओ मार्केट से ये सामान लेके आओ, वो लेके आओ। मतलब जितना ग्रोसरी का सामान होता है ना, उसे इकट्ठा मंगा लें तो ज़्यादा वेस्ट रहता है, बहुत सारे पैसे बचते हैं। ऐसे लाइट में ना आप फ्रिज का सही इस्तेमाल करें। जैसे फ्रिज में आप पानी की बोतल रख लें, फ्रीज़र में रख दें उसे, फिर आप डोर में रखें तो उससे फ्रिज का टेम्परेचर है वो सही रहता है। आप लाइट जैसे जितनी देर तक यूज़ की उसके बाद आप लाइट को तुरंत बंद कर दीजिए, इससे लाइट का बिल भी कम आता है। और जैसे आप गैस का क्या करना है, आपको पहले पूरा सारा कुछ तैयार कर लीजिए, उसके बाद गैस को जलाइए, जिससे आपकी गैस भी बचती है। जब हम सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने जाते हैं ना, तो वो खुले रुपए जो आपको छुट्टे सब्ज़ी वाला देता है, या आप वो किराए से गए तो टुक-टुक वाले ने दे दिया, तो उस पैसे को आप एक छोटी सी गुल्लक लीजिए 10 रुपए की, 20 रुपए की, उसको डालिए जो छुट्टे पैसे होते हैं। आपने अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर ही किया था ना कि कैसे मैंने वही सब्ज़ी वाले से या इस तरीके से मैंने 1000 रुपये थे वो बचाए थे। 1000 रुपये बहुत होता है। 1000 रुपये में मैं अपने लिए 2 जोड़ी सूट ले सकती हूँ, 500-500 का ले लूँगी, लेकिन 2 जोड़ी तो मिल जाएंगे। या मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े ले दूँगी, या कुछ नहीं, चलो रहने दो, कुछ नहीं, मैं अपने मकान का किराया दे दूँगी, है ना। तो ये बहुत सारे काम हम छोटे-छोटे, हमको लगती है ये कि रकम बहुत छोटी है, लेकिन 1-1 रुपए से हम बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बस कुछ बातें थी जो मैंने शेयर की, और इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी को नहीं बदला है। बस मुझे इसी तरीके से, ये समझ लो मेरी आदत हो गई है कि बस इसी तरीके से मुझे रहना पसंद होता है। मैं महंगे कपड़े, मुझे नहीं लगता मैं कभी ख़रीद भी पाऊँगी। होंगे मेरे पास ना, तब भी मैं ख़रीद नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे ना अंदर से लगता है इतने महंगे कपड़े, क्या करना है इतने महंगे कपड़ों का। तो मेरा वही मन नहीं कहता अंदर से इतने महंगे मैं कपड़े ख़रीदूँ, और ना ही मैं कभी ख़रीद भी पाऊँगी, क्योंकि आदत में आ गया है। बस थोड़े से कम पैसों में अपने घर को चलाना और कम पैसों में सारी ज़रूरतों को पूरा करना, तो ये आदत कोई ख़राब नहीं है, अच्छी आदत है मुझे लगता है, बस मुझे लगता है। तो अब वैसे भी मेरा आना-जाना कहीं होता नहीं है, आप लोग देखते ही हैं, मैं कहीं जाती आती हूँ नहीं। तो फिर महँगे कपड़े अगर मैं लूँगी, मैं 2-2 हज़ार के सूट या 3-3 हज़ार के सूट लेके फिर मैं उनको अलमारियों में सजाऊँ, तो क्या ही फ़ायदा है। इसलिए मैं 500-500 को लूँगी और डेली वियर में पहनूँगी कम से कम, क्योंकि मैं घर पे ही तो मुझे देख रहे हैं सब। जो भी देखता है वो मुझे घर पे ही देखता है कि इसने कौन-सा कपड़ा पहन रखा है, कौन-सा नहीं पहन रखा है। तो महँगे कपड़े लेने से क्या ही फ़ायदा है, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ बस। इसीलिए मैं खर्च नहीं करती हूँ, और खाने में वही रहा कि जो ज़रूरत है हमारी बॉडी के लिए वो सारी चीज़ें मैं लेती हूँ। ग्रोसरी का मैं 2500 में कैसे मैं ग्रोसरी का सारा सामान ले लेती हूँ, इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक